हींग लगे ना फिटकरी, कई करोड़ के वारे नारे इनके हो गए। वो कह रहे हैं कि इसमें मैंने जो कुछ किया इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, यही उसमें क्या गलत काम हुआ यही ढूंढना सीबीआई का काम है। अब वाड्रा साहब के लिए कोई बड़ी मुसीबत या रूटीन है, ये चल ही रहा है? देखिए, वाड्रा साहब कह रहे हैं कि कल मेरा जन्मदिन है, अगर कल छुट्टी नहीं होती तो मेरा जन्मदिन भी यहाँ पर मनता। ये भी हो सकता है कि वाड्रा साहब का जन्मदिन हवालात में मन जाए। भाई रात को भी गिरफ्तार हो सकते हैं ईडी के हाथ में। अगर ईडी को लगता है शाम को देर रात तक, आज फिर ईडी में पूछताछ के लिए जाएंगे लंच के बाद, ईडी को लगता है कि भाई उनके बातों से संतुष्ट नहीं है और सीधे सीधे रॉबर्ट वाड्रा का जो 3.5 एकड़ की जमीन है जिन्होंने ओंकारेश्वर बिल्डर से खरीदी थी, और बाद में वो 58 करोड़ में उन्होंने जो डीएलएफ को बेच दी थी, जिस तरीके से एक आर्थिक अनियमितता की थी, अपराध से आय अर्जित किया, अगर ईडी को लगता है तो ईडी गिरफ्तार करेगी, वो कोर्ट में पेशी होगी, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी रॉबर्ट वाड्रा को जमानत देना है कि नहीं। गांधी परिवार के सदस्य हैं, सवाल ये है कि क्या सरकार हाथ लगाएगी? नहीं, इससे क्या लेना देना, गांधी परिवार के सदस्य होगा इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप किसी भी तरीके से पैसा बनाओ। जांच एजेंसी अपना काम करेगी। अनुभवी आदमी नहीं, लेकिन मुझे लगता है रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएंगे। देखिए, इतना है कि रॉबर्ट वाड्रा का जेल जा रहा है, जिस हिसाब से ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, जिस हिसाब से रॉबर्ट वाड्रा वहां जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा बाहर आकर प्रेस में अपने बयान बोल रहे हैं, ये बता रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा की स्थिति बहुत अंदर अच्छी नहीं है। और इतने दिनों बाद ईडी ने अगर बुलाया लगातार पूछताछ के लिए, तो ईडी के पास कोई बहुत पुख्ता सबूत इकट्ठे कर लिए, वाड्रा गिरफ्तार हो सकते हैं। 100% रॉबर्ट वाड्रा बड़ी खबर होगी अगर ऐसा होता है तो। इमेजिन कीजिए, अभी तो मतलब छोटा मोटा अर्थक्वेक वाली खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अगर इनफैक्ट समीर जी का रिकॉर्ड है कि पिछली बार उन्होंने केजरीवाल के बारे में ऐसा कहा था कि वो पक्का 100% जेल जाएंगे, और वही हुआ। और इस बार जितनी कॉन्फिडेंस के साथ समीर जी कह रहे हैं कि वाड्रा जेल जा सकते हैं, तो बहुत बड़ी खबर होगी। मुझे लगता है कि पूरे देश में हम पिछले कई सालों से रॉबर्ट वाड्रा का केस सुनते आ रहे हैं। ईडी ने कितनी बार उनसे सवाल पूछे, वही सवाल अब दोबारा पूछे जा रहे हैं। तो साथ में ही सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का भी आपने जो कहा कि उनके जो केस नेशनल हेराल्ड वाला केस जो है उसमें भी पूछताछ, तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है सरकार कि जो कानून का जो हाथ है वो छोटे नहीं है, काफ़ी लंबे हैं, वो गांधी परिवार तक भी जा सकते हैं। और खासकर रॉबर्ट वाड्रा जिनका केस आपने सही कहा कि इनफैक्ट ओपन एंड शट था, उसमें कई सारी इरेगुलरिटीज़ थी, कई सारे रूल्स जो है फ्लाउट हुए थे। और जिस तरह से गुड़गांव या हरियाणा की सरकार ने सारे अपने रूल्स तोड़ के उनको ज़मीन दे दी, और उस पर 700% का जो उनका मुनाफा हुआ, वो सब देखते हुए किसी को भी मुझे लगता नहीं है कि देश में इस पे कोई आशंका है कि रॉबर्ट वाड्रा की बिजनेस डीलिंग्स जो है वो साफ है सबके मन में। इनफैक्ट अगर आप देखें बीजेपी का जो राइट विंग का जो एक इकोसिस्टम है, काफ़ी टाइम से एक आक्रोश है कि बड़े बड़े वादे किए गए थे। जिस मुद्दे को लेकर 2014 में इनफैक्ट मोदी जी की सरकार ने भी करप्शन को एक इशू बनाया, 2019 के इलेक्शन में भी करप्शन की बात हुई, 2024 में भी इसी स्टूडियो में हमने कई सारे करप्शन वाले केसेस को डिस्कस किया। उस टाइम पे हेमंत सोरेन की बात चल रही थी। एक्शन क्यों नहीं होता, ये सवाल पूछा जाता है। एक्शन क्यों नहीं होता? और एक छवि बनी हुई है इस वक्त बीजेपी की, हाँ इनके यहाँ करप्शन को खुली छूट है। कई सारे लोगों ने जिन्होंने करप्शन किया दूसरी पार्टियों के थे और वो बीजेपी में घुस गए और उनके करप्शन के केसेस खत्म हो गए। तो वो जो छवि बन रही है उसका एक नेगेटिव अब क्या रॉबर्ट वाड्रा पर वाकई ऐसी कार्रवाई होगी, देखते हैं हम भी।